Hello बच्चों, let's read this question. What question says, which of the following statement is incorrect about the series resonance circuit? तो हम क्वेश्चन समझते हैं और हम ये चीज जरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट में बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इनकरेक्ट ध्यान दें। और हमसे कहा गया है कि जो पहली स्टेटमेंट है, वी कैन हैव रेजोनेंस इन आर एल एंड आर सी सर्किट। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है, resonance in a circuit occurs when L and C both are present in the circuit। and third statement दे रखा है, at resonance voltage across L and C are 180 degree out of phase। and fourth दे रखा है, at resonance the total source voltage appears across R। तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, जो आपका रेजोनेंस होता है हम उसमें अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आपकी V एट L है ये आपका V एट C के इक्वल हो जाता है। और थोड़ा और प्रिसाइज वे में लिखें तो XL इज इक्वल टू XC के इक्वल हो जाता है। और इसी केस में जब रेजोनेंस हो रहा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट रेजोनेंस जो Z की मिनिमम वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। और अगर आप अपने फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, हमसे कहा गया है कि वी कैन हैव रेजोनेंस इन आर एल एंड आर सी सर्किट। तो ये एक गलत स्टेटमेंट होने वाली है, बिकॉज अगर किसी भी सर्किट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर है या फिर उस रेजिस्टेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, तो फिर उसमें कोई भी आपका रेजोनेंस नहीं हो सकता। बिकॉज आपके रेजोनेंस की होने की वजह यही है कि आपकी एक्सएल और एक्ससी दोनों प्रेजेंट होने चाहिए और इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो इसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। और सेकंड स्टेटमेंट भी देखते हैं, रेजोनेंस इन अ सर्किट अकर्स व्हेन एल एंड सी बोथ आर प्रेजेंट इन द सर्किट। तो यही मैंने आपको बताया कि एल और सी दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये आप फेज डायग्राम से समझोगे कि ये आपके पास एक्सएल होता है, ये आपका एक्सी होता है और यहाँ पे आपका रजिस्टर आर प्रेजेंट होता है। तो जो आपका वोल्टेज है इन दोनों के बीच अगर फेज डिफरेंस देखोगे तो ये आपका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आता है और रेजोनेंस में ये ट्रू होता है। और अपना फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, एट रेजोनेंस टोटल सोर्स वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस आर। तो ये भी आपकी सही स्टेटमेंट होने वाली है, बिकॉज जब आपका एक्सएल और एक्सी में वोल्टेज ही नहीं जाएगा तो सारा का सारा आपका रेजिस्टेंस से ही वोल्टेज अपीयर होएगा। तो इसी वजह से आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही होने वाली है। तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, इसी वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो जाएगी जो कि इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।